हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एक सीरीज़ जिसका नाम है लेट्स टॉक। इस सीरीज़ में मैं हर बार एक नया एपिसोड लेके आऊँगी जिसमें मैं हर दिन हर एपिसोड में अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगी। हर एपिसोड में मेरे साथ कोई ना कोई गेस्ट होगा जो मेरे साथ इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे। तो इस सीरीज़ में हर बार जो टॉपिक्स होंगी वो बहुत ही रैंडमली चूज़न होंगी और कोई भी इशू हो सकता है, वो सोशल हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। हम बहुत ही रैंडमली चूज़ करेंगे टॉपिक और हम दो इंडिविजुअल बातें करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे, आर्ग्यू करेंगे। जो भी आउटकम होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस सीरीज़ का जो मकसद है वो ये है कि जैसे हम अपनी आम तौर के जीवन में बातें करते हैं बहुत सारी बातों पे, पर हम आपस में ही बात करते हैं, हम उसको पब्लिक फोरम पे नहीं रखते या नहीं रख पाते। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल के थ्रू ये चीज़ यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ इस मंच को, और टॉपिक्स रखना चाहती हूँ, उस पर बातें करना चाहती हूँ। और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी राय, अपने जो विचार हैं वो शेयर करें कमेंट सेक्शन में। तो ये सीरीज़ का मकसद है। यहाँ एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है और वो ये रहेगा कि हम दो इंडिविजुअल्स किसी टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने विचार एज इंडिविजुअल रखेंगे आप लोगों के सामने। तो ना ही हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी एजेंडा को हवा देना है। इट्स जस्ट वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो या जैसा कि जो टाइटल है सीरीज़ का लेट्स टॉक, इसमें हम सिर्फ बातें ही करेंगे। तो बहुत सारी बातें हम शुरुआत में नहीं करेंगे क्योंकि थ्रू आउट हम वीडियो में बात करेंगे। और तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के पहले एपिसोड के पहले गेस्ट को। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम करना चाहूँगी मेरे पति को। तो वेलकम टू माय चैनल पति, और वेलकम टू दिस सीरीज़ कॉल्ड लेट्स टॉक। आज पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड का पहला टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटी। तो पहले मैं अपने गेस्ट को मौका देना चाहूँगी बोलने का। तो आप बताइए आपका क्या टेक है इस टॉपिक पे। Okay, thank you very much for calling me. Now, let's start with the punchline. The topic is gender equality. Now, just give a moment to yourself, and the viewers, you also give a moment to yourself and ask, do we actually need to equalize both the gender? Can't they survive on their own? Because when you start doing equalizing, what basically you do, you draw a smaller line, you draw a bigger line, and you prove that the bigger line is bigger because the other line is smaller. Then you can, that smaller line, you can again increase the size, and then respectively the other line will look smaller and this line look bigger. Do we actually need a gender equality? If the chromosome set is too different, why we want them to be equal? Wife, your take. ओके, आपका कहना है कि फिज़िकली हम अलग हैं तो हमें नहीं। इक्वल होने की या कहलाने की या इस चीज़ को रखने की ही क्या ज़रूरत है, राइट? ये आप कहना चाह रहे हैं? Exactly. ओके, तो मैं इस बारे में इसलिए बात करना चाह रही थी क्योंकि दो वी आर डिफरेंट बायोलॉजिकली, फिज़िकली, इवन मेंटली, हमें फिर भी इक्वालिटी की ज़रूरत है। क्योंकि इक्वल ना होने की वजह से या इक्वल ना सोसाइटी में रख पाने की वजह से बहुत सारे चीज़ों पे उसके जो रिपक्शंस हैं वो आते हैं। और उसकी वजह से जो दूसरा जेंडर है जो अपने आप को इनइक्वल मान रहा है या इनइक्वल ट्रीट हो रहा है, उसको इस चीज़ के नुकसान झेलने पड़ रहे हैं और वो बहुत सालों से झेलने पड़ रहे हैं। ओके, तो एक बात मैं अपने डिस्क्लेमर में ऐड करना मैंने छोड़ दिया था, वो इसलिए क्योंकि उसके लिए मैं मेरे गेस्ट का वेट कर रही थी।
तो यहाँ पे मैं एक और डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे एज इंडिविजुअल आ रहे हैं. वी आर नो एक्सपर्ट्स ऑन एनी टॉपिक टू टॉक. सो वी आर जस्ट पुटिंग आवर थॉट्स, वी आर जस्ट वॉइसिंग आवर थॉट्स ऑन एनी टॉपिक. सो प्लीज़ आप हमें किसी भी उस एंगल से जज ना करें. जस्ट हम अपने विचार रख रहे हैं और आप भी फ्री हैं अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखने के लिए. तो और हम फैक्चुअल बातें भी नहीं करेंगे क्योंकि फैक्ट्स आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम नहीं हैं. हम सिर्फ अपनी ओपिनियन यहाँ शेयर करना चाह रहे हैं. ऐसा कहने से कि हम अलग हैं फिज़िकली मेंटली, तो ये तो रहेगा ही. से वो जेंडर इनइक्वालिटी की बात कहीं भी कम नहीं हो जाती है और उसकी वजह से जो नुकसान दूसरे जेंडर को झेलना पड़ा है और पड़ रहा है वो एक्चुअल बात है. तो ये बात कहीं जाने वाली नहीं है. ये बात रहेगी और इस पे हमको बात करनी चाहिए. अभी बात आई है सदियों से. जो हम बात करते हैं कल्चर की, तो आई गेस जो इंडियन कल्चर है वो और एक जो मेसोपोटामियन कल्चर है वो, आई थिंक दे आर द टू ओल्डेस्ट. अभी बात करते हैं इंडियन कल्चर की. तो जो वैदिक पीरियड था या जो बहुत इनिशियल पीरियड था, उस समय क्या होता था कि जो लाइफ थी वो बहुत सिंपल थी. आपको खाना बनाना है, आपको खाना उगाना है, खाना है, सोना है. धीरे धीरे फिर उसमें मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मेरे हिसाब से एक चेन होती है. जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ऐसे ही होता है. पहले वो रोटी का जाता है, फिर कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जो रिप्रोडक्शन है वो नेचुरल है. उसको मैं बीच में कहीं भी नहीं रख रहा हूँ. ये जो बेसिक नीड है आदमी इस पे काम करता है. इनिशियली जब रोटी, कपड़ा और मकान की बात आई थी, उस समय जो कल्चर था या जो एटमॉस्फेयर था वो वैसा नहीं था. तो जो फिजिकल लेबर है दैट वाज सपोज टू बी डन बाय अ मैन, क्योंकि उस समय बैल होते थे. आपको खेती करना है, आपको हाथ से काटना है, आपको हाथ से गेहूं को अलग करना है और आपको घर आना है. तो इसलिए ये काम उस समय डिवाइड किया गया था बेस्ड ऑन दी फिजिकल कैपेसिटी. वो चीज़ें फिर धीरे धीरे डेवलप हुई. ऐसा नहीं है कि उसके लिए महिलाओं को मना किया गया कि तुम इसका मतलब घर से नहीं निकल सकती, वैसा कुछ नहीं है. बहुत सी चीज़ें जो साइंटिफिकली डेवलप हुई थी फॉर सम अदर पर्पस, जो लेटर ऑन अभी के स्टेज में किस क्या कहते हैं, विडंबना बन गई है या रूढ़िवादिता बन गई है. फॉर एग्जांपल, पीरियड्स में महिलाओं को घर से बाहर ना निकलना. अभी इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ था? एंशियंट टाइम पे जब मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, मैंने बोला रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा चौथे नंबर पे आता है. तो उस समय क्या होता था कि ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये आपको हर महीने होना है और बहुत ही इजीली यू कैन गेट इन्फेक्टेड. उस समय जो आपकी इम्यूनिटी है वही आपकी सुरक्षा थी. आप और कुछ कर नहीं सकते थे. तो अलग रखने का पर्पस ये था कि बिकॉज आपको ब्लीडिंग होगी, आपके शरीर से खून निकलेगा, आपको कमज़ोरी आएगी, और प्लस अगर आप आने जाना करेंगी या लेबर करेंगी, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, यू मे गेट इन्फेक्टेड. तो इसीलिए आपको वो रेस्ट करने के लिए ये कहा गया था कि नहीं तुम घर पे रहो, तो बाहर मत निकलो. जो अब रूढ़िवादिता में ये हो गया कि नहीं तुम्हारे पीरियड्स आया तो तुम मंदिर नहीं जा सकती हो, तुम्हारे पीरियड्स आया तो तुम किचन में नहीं जा सकती हो. बेसिकली उस स्टेज पे फिजिकल लेबर को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ आई थी जो अब विडम्बना बन गई है. सेम वे इनिशियली ऐसा डेवलप हुआ था कि जो 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 पुरुष है, बिकॉज उस समय जंगल हुआ करते थे, जंगली जानवर हुआ करते थे, तो आपको उनसे भी सुरक्षा चाहिए है. आपके पशुओं को भी उनसे सुरक्षा देनी है, रात में बाड़ा भी बनाना है. तो इसीलिए फिजिकल लेबर वाले काम पुरुषों को बांटे गए थे. और ऑब्वियसली आपके पास दो काम है, आपको बाहर काम करना है और घर में काम करना है. तो जो इजी डिवीज़न है कि जो बचा हुआ काम है वो वुमेन के पास आ गया. तो वो रिलेटेड था घर परिवार, खाना बनाना, घर मैनेज करना. तो ऐसा नहीं है कि वो वुमेन का काम है, वो ऐसा बन गया है. मुझे याद नहीं है, मैंने एक लेडी के बारे में पढ़ा था, शी वर्क्स फॉर द यूनाइटेड नेशन. तो अभी वो ट्रांसफरेबल जॉब में थी, हर 3 साल में उसे कंट्री चेंज हो जाती है. तो उसका हस्बैंड है वो फ्रीलांसिंग काम करता है, क्योंकि एवरी 3 ईयर्स वो चेंज जाती है उसकी वाइफ की पोस्टिंग. तो या तो वो वाइफ को अलग कंट्री में जाने दे, वो अपनी अलग कंट्री में रहे, या उसके साथ मूव करे. सो ही डिसाइड्स टू गो फॉर सम फ्रीलांसिंग थिंग सो दैट कि अपने वाइफ के साथ रह सके. तो ऐसा नहीं है. अगेन मेरा पॉइंट वही है कि जेंडर इक्वलिटी की बेसिकली ज़रूरत ही नहीं है.
दो डिफरेंट जेंडर है, दो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दोनों डिफरेंटली ग्रो कर सकते हैं, टुगेदर दे कैन ग्रो। कहीं भी ज़रूरत ही नहीं है ये देखने की कि दोनों बराबर है कि नहीं, कौन ऊंचा है कि नहीं, कौन नीचा है कि नहीं। जैसे एक माँ के लिए अगर दो बच्चे हैं तो पहला बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है, ये भले एक्सेप्ट नहीं करेंगे पर ये सच है। सेम वे पर इसका मतलब ये नहीं है कि माँ एक बच्चे को बड़ा और एक बच्चे को छोटा देख रही है, प्यार दोनों को बराबर करती है, लेकिन पहले वाले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। प्लीज़। ओके नहीं, इस बात पे मैं एग्री करती हूँ कि फिजिकल डिफरेंस है। ऑल्सो और ऑल्सो अपोलोजाइज टू इंटरप्ट, बीच में एक बात है, महिलाओं को नुकसान हो रहा है, आई डिसएग्री। उस पर भी आएंगे हम। मैंने ऐसा क्यों बोला है उसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। पहले जो आपने कहा मैं उस पर बात करूँगी कि मैं एग्री करती हूँ फिज़िकल डिफरेंस है और मेन फिज़िकली ज़्यादा सक्षम है, महिलाएं फिज़िकली कम सक्षम हैं, पर इससे कोई चीज़ नहीं बदलती है। ठीक है, आज के डेट में महिलाएं भी वो सारे काम कर रही हैं जो एक टाइम पे हमने सोचा नहीं था कि महिलाएं कर सकती है फिज़िकल स्ट्रेंथ को लेके। तो वो चीज़ें अब चलो ठीक है, वहाँ पे हम नहीं कर सकते ज़्यादा बाइफरकेट। तो नुकसान कहाँ पे हो रहा है कि ठीक है, पहले एक सिस्टम था कि ये सिस्टम है और उसके हिसाब से काम करेंगे। वो बहुत पहले की एक बात है जब लाइफस्टाइल कुछ और थी। आज लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब महिलाएं भी पढ़ लिख के वो काम करें, क्योंकि खेती बाड़ी जो है वो बहुत सीमित हो गई है। तो वही एक काम नहीं है करने के लिए, बहुत सारे काम हैं जो रोज़गार देते हैं और महिलाएं भी बाहर निकल के काम कर रही हैं। तो वो महिलाएं काम भी कर रही हैं बाहर जाके और घर पे भी वही सारे काम कर रही हैं जो एक टाइम पे महिलाओं को असाइन किए गए थे फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी पर्पस। तो अब क्या होता है कि वो जो एक सिस्टम बना हुआ आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में घुसा हुआ है कि ये काम महिलाओं के हैं और ये काम पुरुषों के हैं। मैं ये बात हर किसी के लिए नहीं कहूँगी, एक्सेप्शनल केसेस हैं, पर जनरली ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। वो बाहर के भी काम करती हैं और घर में आके भी उतना ही काम करती हैं, और पुरुष अगर उनकी कामों में मदद करते हैं तो उसको एक फेवर माना जाता है। तो मेरा ऑब्जेक्शन वहाँ पे है। इसके बारे में आप क्या कहें? अभी क्या है कि जो चीज़ें बदली है, लाइक आई सेड ये 5000 ईयर ओल्ड अप्रॉक्स ये कल्चर डेवलप हुआ है। तो द थिंग्स विच हैज चेंज, इट हैज चेंज इन लास्ट 300 or 400 years मे बी। ओके, नाउ न्यूटन फिल्म आपने देखी होगी, राजकुमार राव वाली। नाउ इस ये जस्ट उनका जिक्र एक डायलॉग के लिए किया है, नो कॉपीराइट थिंग, ऑल प्रोटोकॉल ऑफ सब। न्यूटन में राजकुमार राव एक सीन में जब वो चुनाव की ड्यूटी का ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो वहाँ वो बोलता है कि हम अपनी नौकरी ईमानदारी से करें और ऐसा करें और वैसा करें और बाकी लोग मज़े करें, ये कहाँ का न्याय है। तो जो पोलिंग ऑफिसर होता है संजय मिश्रा, मुझे याद नहीं है, अच्छा मैं बहुत वही है, पहले देखी थी। सॉरी नाम बोला था। तो वो बोलता है कि तो क्या तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम अपनी नौकरी ईमानदारी से करो, तो अगर तुमने अपनी काम ईमानदारी से किया है तो इसके तुमको अलग से मेडल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। सेम वे जो वुमेन और मेन जो डिज़ाइन हुआ है भगवान ने या जैसे भी डेवलप हुआ है, ये भी एक अलग स्टोरी है, इस पर भी हम लोग स्टोरी बना सकते हैं कि उनकी ह्यूमन आया कैसे, एलियन से आया है कि भगवान लेके आया, वॉट एवर। तो जो सेट जिस तरह से बनाया गया है, तो जो आपकी फिजिक बनाई गई है, अगर आप उससे रिलेटेड आप काम करते हैं, वाई यू एक्सपेक्ट अ रिकॉग्निशन। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल डोंट गेट ऑफेंडेड व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट ट्राई टू थिंक। फॉर एग्जाम्पल बर्थ, नाउ इवन इफ अ मैन ट्राई ही कैन नॉट डू, मिस कर सकता है अगर आपके पास $1 million है तो, अदरवाइज इन अ नॉर्मल circumstance in a normal family a man cannot give a birth to a child, that has to be done by a woman, that is her basic thing। एंड ये भी नहीं है कि वो ज़बरदस्ती करवाया जा रहा हो, अगर करवाया जा रहा है तो नहीं, पर इन जनरल ये वुमेन को ही करना है। तो
अगर आपने ये किया है और सपोज यू आर इन द जॉब और समथिंग, तो ये आपकी बेसिक जिम्मेदारी जो आपको करनी ही करनी है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अर्लियर, अभी अभी आज के दिन में पता नहीं पुरुषों का क्या काम है। तो पहले होता था कि घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती थी बिकॉज ऑफ फिजिक, तो ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, ये बेसिक वर्क है जो करना ही करना है। इसके लिए आपको रिकॉग्निशन या इसके कारण आपको लगता है कि इक्वालिटी इनइक्वालिटी आई है, तो ऐसा नहीं है। यू हैव चूजन टू गो आउट and do a job which usually men do. You are welcome, but it doesn't mean that I should give a recognition that, oh, you are also giving a birth. No, you were doing that job since the beginning of humankind. Now you have taken an additional step of going out. तो आप जो पिछला काम कर रहे थे उसके लिए रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है। जब हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे बात ही नहीं आएगी कि आपको इक्वलिटी करना है कि नहीं करना है। बोथ आर द सेम, दोनों आप बाहर जा रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। इसीलिए अगर आपने देखा हो मेट्रोज में, बसेस में स्टिकर्स लगे रहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट महिला है तो आप उसे बैठने की जगह दें। हालांकि ये बेसिक मॉरलिटी थी है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, इसके लिए आपको किसी स्टेज की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको बेसिक इमोशंस है, अगर आपका जन्म एक महिला ने आपको एक जन्म दिया है, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला को देखें आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको जगह देते। सेम वे जैसे आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, तो ठीक है वो स्टिकर डाल दिया है, सो पीपल रिकॉग्नाइज। पर अगर रिकॉग्नाइज किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं नगाड़ा बजा के सबको बताऊँ किसी आई हैव रिकॉग्नाइज इट। सो बेसिक मेरा यही कहना है कि जिस जेंडर का जो वर्क है बेसिक, जो नेचुरली है, जो फ्रॉम द बर्थ ऑफ ह्यूमन काइंड चला आ रहा है, वो कर रहा है। उसके एडिशनल वो जो भी करे, अच्छा करे, उसके लिए वो वेलकम है। यू गेट इट? ओके, तो यहाँ पे आपने जो बात कही उससे मैं कहीं डिफर नहीं कर रही हूँ कि जो महिलाओं का ऑल्सो आपने कहा एक माइंडसेट जो चला आ रहा है पिछले कई सालों से, ऑफ कोर्स वो एक जीन में घुस गया है सॉर्ट ऑफ, यू आर राइट। धीरे धीरे वो चीज़ें ब्रेक होगी वो हो भी रही है। अभी जैसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ बहू था वो अलग था। अभी अगर बहू बाहर काम करती है सो फॉर दैट इट्स फाइन। इवन मेरे तो पहचान में भी कई लोग हैं जिनके बेटे और बहू ने डिसाइड किया कि उनको बच्चा नहीं चाहिए एंड पेरेंट्स आर ओके विद दैट ऑल्सो। सो धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, यू डोंट एक्सपेक्ट इट इन अ फास्टर वे। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ ना कुछ गलत डायरेक्शन में जा रही है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है मैं इसके ही खिलाफ हूँ। ये बात ही नहीं होनी चाहिए कि हम इक्वल है कि नहीं। अगर अब हम दोनों इक्वल होंगे, अगर एक पृथ्वी की एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल है तो काम नहीं चलेगा। सेकेंड साइड में साउथ पोल होना ही होना है। आपने जो बात कही ना वो मेरा एंड पॉइंट है, उस पर मैं लास्ट में आऊँगी। लेकिन अभी जो आपने छेड़ा है कि महिलाएं जो ऑलरेडी उनको ठीक है वो जन्म देती है, वो जो काम उनके लिए असाइन किया गया है फिज़िकली नेचुरली और वो करती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए कोई भी महिला मेरे ख्याल से रिकग्निशन नहीं ढूंढ रही है। तो ये उनके अंदर है, ये वो अपनी खुशी से करती हैं और उससे उनको खुशी मिलती है तो करती है। दूसरी बात, जो उन्होंने अपने आप को फिज़िकली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए घर से बाहर निकलकर अपने एजुकेशन को यूज़ करके जॉब करने की चीज़ें की है अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट, उस पर अगर लोगों का सोचना है कि ये उसकी अपनी चॉइस है, हर इंडिविजुअल लड़की की अपनी चॉइस है, तो उसकी जो भी रिज़ल्ट है या उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी स्ट्रगल है उसमें बाहर वाला उसको सपोर्ट करे, फैमिली वाला उसको सपोर्ट करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो इनसेंसिटिविटी है उससे प्रॉब्लम है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से ये सुना है सोसाइटी में, ऑब्वियसली हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी जो है तो उसमें उन लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि अच्छा उसने खुद चुना है, उसको खुद ही काम करना है बाहर जाके, तो अगर उसकी पोस्टिंग यहाँ हो गई, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके बच्चे छोटे हैं फिर भी उसको काम पे जाना है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो ये उसकी चॉइस है, उसको क्या ज़रूरत है काम करने की, वो नहीं करे काम। तो इस तरह की बातें हैं। सेकंड, ये हुई सोसाइटी की बातें। फैमिली में भी बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते। बहुतों के घर में अगर घर की औरत घर से बाहर काम करना चाहती है तो
जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी इस चीज़ को खुले दिल से इसका स्वागत नहीं करता है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, मैटरनिटी लीव दे रखी है जो पेड होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के हित में उन्होंने रखी है वर्क प्लेस पे। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो उनको फॉलो करना है, लेकिन वो अंदर से इस चीज़ को लेके वो लोग नॉर्मल नहीं है, और या ये कह लीजिए आपकी जेन्युइन नहीं है। उनके मन में कुछ और बातें होती, उनके लिए ये एक बोझ है कि अच्छा हमने इसको 6 महीने की छुट्टी दी है और हम इसको सैलरी भी दे रहे हैं, तो ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? Are you taking an interview or we are discussing the topic? Okay, recognition. See, आपने एक बोला कि you people are sorry, the women are not seeking it. Sorry. You people see. Anyway. So the recognition thing, this recognition has come because the topic of gender equality here. मतलब एक कार है, उसके आगे के 2 चक्के ले लीजिए, पीछे का छोड़ दीजिए। एक चक्का बोले कि कार तुम्हारी है, दूसरा बोले कि नहीं ये कार तुम्हारी है, तो उसमें क्या होगा कि वो कार का एक्सीडेंट होगा। जब तक दोनों वो कार के साथ चल रहे हैं, उन दोनों ने कभी नहीं पूछा कि भाई तुम बड़े चक्के हो कि मैं बड़ा चक्का हूँ। वो दोनों इम्पोर्टेंट है। जब ये बात इनिशियली सारे जो काम है सबकी इम्पोर्टेंस होती है, माइट भी रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि समवेयर इन द सेक ऑफ रिकॉग्निशन ये जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आया है। नहीं, देखो नहीं, हम महिलाओं को दबा के रखा गया है, नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। जो काम बटे हुए थे वो बटे हुए थे। जब भी आपको स्टीरियोटाइप ब्रेक करती है तो इनिशियली प्रॉब्लम आता ही है। जैसे अगर आप किसी मुंबई की लोकल भरी ट्रेन में घुसने का प्रयास करेंगी तो इनिशियल रजिस्टर मिलता है, एक बार आप घुस गई तो यू आर पार्ट ऑफ दैट क्राउड। तो सेम वे वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करेगा तो थोड़ा इशू तो आएगा ही। दूसरा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, यू नो दिस जेंडर इक्वलिटी, दिस थिंग व्हेन इट मिस इज माय ओपिनियन, जब से आया है ना उसके बाद से ज़्यादा इनइक्वालिटी है ना वो बढ़ रही है मन में लोगों के, ऐसा मुझे लगता है। और उसके कारण है ना नए नए टर्म्स कॉइन हो रहे हैं, जिसमें से एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी भी है। अभी एक पुरुष, यहाँ पे पुरुष का मतलब मेल है सिर्फ, एक पुरुष का धर्म है, अभी धर्म का इस रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, मतलब जो वर्क उसको असाइन किए गए हैं वो होती थी सुरक्षा। तो वो अब के वर्ल्ड में ऑफकोर्स प्राचीन काल में वो सुरक्षा जानवरों से दूसरे लोगों से होती थी, अभी के टाइम पे वो सुरक्षा ज़्यादा ब्रॉड हो गई है। सो दैट कम्स ऑल्सो द इकोनॉमिक सेफ्टी ऑफ द वुमेन इज ऑल्सो अ धर्म ऑफ अ मेल, ऑफ एनी मेल। वो चीज़ें लोग सोचना बंद कर दिए हैं। तो इसीलिए ये नया टर्म कॉइन हुआ है कि वुमेन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी नहीं है। इंडिपेंडेंसी आपको क्यों चाहिए? व्हेन यू आर अ फैमिली, आपको अगर सोचना है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट वुमेन, बट एक मेल को भी अगर सोचना है तो उसको फैमिली के लिए सोचना है। वो इंडिपेंडेंट सोच लेके पुरुष अपनी अलग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी लाएगा, वुमेन अपनी अलग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी लाएगा, तो ये वैसा हो जाएगा कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। तो जाना अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। तो ये जो जेंडर इक्वलिटी है, इसने ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी और स्ट्रगल और ये चीज़ें शुरू कर दी है। जहाँ तक बात है इनसेंसिटिविटी की, तो ये तो है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि स्टीरियोटाइप ब्रेक करेंगे तो इनिशियली स्ट्रगल तो होता ही है। और अभी क्या हो गया पता है, ये इनसेंसिटिविटी मैंने ज़्यादातर महिलाओं की तरफ से आती हुई देखी है, महिलाओं के प्रति। इस पे तो शायद नहीं शायद नहीं, मैंने देखी है, और ऐसा नहीं है कि मैं वेग बातें कर रही हूँ या सुनी सुनाई बातें कर रही हूँ। मैंने जो लोगों से खुद सुनी है वो मैं बातें शेयर कर रही हूँ। और अधिकतर महिलाओं से मैंने ये सुना है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि औरतें घर के बाहर निकल के काम करें, तो उनका जो भी रीज़न हो, पर ये इनसेंसिटिविटी ज़्यादातर महिलाओं से आ रही है। अच्छा, इस पर मैं चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी देखिए, आई एम अंधभक्त ऑफ महात्मा गांधी। आई बिलीव अ लॉट मोर थिंग इन दैट। उन्होंने जो चीज़ें बोली थी मुझे लगता है वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट
आई डोंट नो मे बी 100 ईयर्स वो रिलेवेंट रहेगी। उन्होंने एक चीज़ बहुत सही बोली थी कि अगर एक महिला शिक्षित होती है, वो पता ही है कि पूरा पूरा घर शिक्षित होगा। एक पुरुष शिक्षित हुआ तो एक पुरुष शिक्षित होगा, एक महिला शिक्षित हुई तो एक महिला शिक्षित होगी। अभी जब वुमेन ने स्टेप आउट किया घर से, जब माहौल चेंज हुआ है, सिनेरियो चेंज हुआ है, इट्स फाइन, ओके। नाउ वुमेन इज ऑप्टिंग अ जॉब विच यूजुअली सपोज टू बी अ मेल जॉब. You take any job, say for a job of, say, a clerk in some office, say in a government office. She's doing a clerk job. Now she's supposed to work from morning 9 to 5. Okay, अभी ये because we are in the period of the transition जहाँ पे वो stereotype break कर रहे हैं, तो अभी वो सुबह जब 9 बजे निकलती है तो वो सुबह घर का नाश्ता बना के और खाना और जो भी है अपना टिफ़िन, बच्चे पति जो भी है उनका टिफ़िन वगैरह करके फिर वो जाएगी। शाम को जब वो निकलेगी तो माइट भी वो जल्दी से घर आए, बच्चों को पढ़ाओ, खाना बनाओ, ये सारा कुछ करो। अभी क्या है, अभी तक उसका टास्क था कि खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है। अभी उसमें एक एडिशनल टास्क है जो उसने लिया है कि मुझे जॉब करना है, तो उसको दोनों चीज़ों को जस्टिफाई करना है, ठीक है। अभी इसमें इनसेंसिटिविटी पुरुषों को कहाँ से आती है कि जब उसी के पे ग्रेड का सेम स्केल में ज्वाइनी कोई क्लर्क होगा मेल, उसको लगेगा कि अरे इसको 6 महीने का लीव मिल रहा है, मैटरनिटी का सैलरी मिलेगी, मस्त आराम से घर में खाएगी। उस समय वो ये बात भूल जाता है कि वो वुमेन वो पूरे फैमिली को एजुकेट करती है, और अगर ये वही मेल है जो खुद एजुकेट हुआ तो वो अपने तक सीमित रखता है। तो अगर वो एक नया जीवन का सृजन कर रही है और उसके लिए 6 महीने की छुट्टी मिली है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उसको 1 साल की छुट्टी देंगे तो भी वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। ये वुमेन का टास्क था, वो कर रही है। उसको एक सॉर्ट ऑफ हेल्प, क्योंकि सपोज दैट वुमेन डज नॉट हैव अ हस्बैंड और समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी था फाइनेंशियल। तो उसको, हाँ, लोगों में इनसेंसिटिविटी है, वो उसको एज अ प्रॉफिट लॉस को देखते हैं, तो ये नैरो माइंडनेस का कुछ नहीं सकता है। पर अगेन ये स्ट्रगल अभी रहेगा क्योंकि आप वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के ट्रांजिशन पीरियड में चल रहा है। राइट। एट द सेम टाइम जो महिलाएं, जो छोटे बच्चे हैं, अभी अगर उनका ऑफिस इंसेंसिटिव है तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पुरुषों को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा कि बच्चा छोटा है, अगर वो जल्दी घर चली गई तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। आप भी कभी छोटे रहे होंगे, आपको भी आपकी माँ ने केयर किया होगा, उसको उस वे में नहीं, देखिए। वहाँ पे आपको ये नहीं दिखता है सोसाइटी को या मैनेजमेंट को या किसी को भी कि वो जो महिला है वो ना सिर्फ ऑफिस में काम कर रही है, वो बाकी के काम भी कर रही है, वो घर भी संभाल रही है, बच्चे मैं भी वही संभाल कह रहा रही हूँ, है, ये वो ये डुअल गलत पॉइंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उठा रही देयर है इज नो डुअल ज़्यादातर घर रिस्पॉन्सिबिलिटी। में। शी हैज डिसाइडेड टू गो अ माइल अहेड एंड ऑप्ट फॉर अ जॉब अदर देन व्हाट शी वाज डूइंग। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, जो बाहर जाके काम नहीं करती, हाउस वाइफ्स हैं, वो पूरा दिन घर में काम करती है, उनको उसकी सैलरी नहीं मिलती है। अगेन तो जब पुरुष बाहर से काम करके आता है घर और उसके दिमाग में ये होता है कि तुमने पूरे दिन किया क्या है, तो आप इसको क्या कहेंगे? अभी यहाँ पे ये एक महिलाओं की कुंठित सोच है और एक पुरुष की कुंठित सोच है। मैंने दिन भर काम किया, मुझे उसकी सैलरी नहीं मिलती है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि वो जो काम पूरे दिन करती है वो करती है, ये उसका काम है, वो उसका उसके धर्म लिए है। उसको पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे लेकिन पहले भी नहीं मिलते थे। हाँ, पैसे नहीं मिलते, लेकिन पैसे पहले उसमें भी नहीं उसका मिलते थे। पैसे फिजिकल, मेंटल, पहले इमोशनल भी था, सारे एनर्जी उसमें जाते हैं, पहले भी था। ठीक है। तो द डे और ह्यूमन उसके लिए काइंड वो बोर्न। सैलरी मांग भी नहीं रही है, और हाँ, लेकिन जब आप घर आप वापस आते हैं और आप ये कहते हैं कि तुमने पूरे दिन किया ही किया है, ये हाँ, क्यों नहीं वही हुआ, वही वही या मैं कह मान रहा हूँ लीजिए वो कि घर का एक कोना अगर गंदा पड़ा है, ये क्यों ऐसा है, तुम पूरे दिन क्या करती हो, हाँ, तो इस तरह की चीजें जब मिलती है सुनने को, तो आप उसको इनसेंसिटिव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ना, अब अगर आप एक्सपेक्ट करती है कि मैंने दिन भर काम नहीं किया है, मैं दिन भर खटती हूँ और मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, तो ये आपकी कुंठित सोच है। हाँ, अगर उसने दिन भर काम किया है और उसका पति या काउंटर पार्ट नहीं समझ पा रहा है, तो ये उसकी कुंठित सोच है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जेंडर इनइक्वालिटी है। आपकी सोच में कुछ इशू है, उसको रिजॉल्व कीजिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, जेंडर इक्वालिटी बेसिकली कोई इशू होना ही नहीं चाहिए जो बना दिया गया है, ठीक है। एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट कि जो महिला है उसका काम नहीं है, पर अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है।
तो ये बात आप दिमाग में रखिए, अगर आपने कभी भी इंडिपेंडेंसी और मुझे सैलरी नहीं मिलती है इस तरफ गई तो ये कोटेशन झुटला दिया जाएगा। जब से ये फैमिली कल्चर का जन्म हुआ है तब से जो काम असाइंड है उसकी कीमत मत मांगिए। पुरुष को भी नहीं मांगना चाहिए, महिला को भी नहीं मांगना चाहिए। राइट। तो मेरा भी कहना यही है कि जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की बात उतनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सोच और हमारी सोच कह लीजिए बहुत आइडियल है, प्रैक्टिकल नहीं है, सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या नहीं होता है, और कब होगा मुझे नहीं सोसाइटी पता। में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, मैं बोलना चाहूँगा वो डायलॉग वो फिल्मी है, पर वो सच है कि फासला कितना भी लंबा हो वो शुरू पहले कदम से होता है। समवन हैज़ टू टेक अ डिसीजन और अ कॉल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोग की शादी हुई थी तो मेरा पहला कंडीशन था कि दहेज नहीं लेंगे, ठीक है, मैंने और कोई कंडीशन नहीं रखी थी। रीज़न बिंग कि ये चीज़ें मैं देखते आ रहा था, समवेयर समवन हैज़ टू ब्रेक दिस, सो आई डिसाइडेड लेट मी ब्रेक दिस। अभी वो दूसरी बात है कि मेरे दोनों बेटे हैं, पर शायद मेरी बेटी होती और शायद अगर आज से 20 साल बाद मुझसे दहेज मांगा जाता शायद मैं भी दे दूंगा, आई डोंट नो, बट आई ट्राई टू ब्रेक दैट। दिस ट्राई शुड बी डन बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एंड अपने दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि मैं मेल हूँ और मैं फीमेल हूँ। ओके, तारीफ की बात कर रहे हैं, मैं ये बात कहना चाह रही थी कि ये दहेज वाली बात पर दोबारा बात करेंगे, इसको भी हाँ, ये एक अलग वास्ट सब्जेक्ट है जिस पे हम कभी और बात करेंगे अगर हमें लगा बात करनी चाहिए तो। आज सिर्फ इस टॉपिक पे ही हमको बात करते करते आई गेस बहुत लंबा हो जाना है वीडियो। वी शुड कंक्लूड इट। नो, आई हैव टू टेल अ फ्यू मोर थिंग्स। तो हाँ, मेरे साथ जो मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आपसे अभी शेयर कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में 4 पुरुष हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में, और इसमें मुझे कोई बड़ी बात नज़र ही नहीं आती क्योंकि ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, घर हम दोनों का है, ठीक है, माँ बाप हम दोनों के हैं, बच्चे हम दोनों के हैं। तो अगर इन्होंने किया या मैंने किया क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बाहर जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, ये बाहर जा रहे हैं काम करने या नहीं जा रहे हैं, हम दोनों घर चला रहे हैं, हम दोनों फैमिली चला रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स हैं, तो हम पार्टनर की तरह ही रहेंगे ना। अगर किसी ने आके एक दूसरे के काम में हेल्प कर दी जो कि उसका भी काम हो सकता है, ऐसा कोई असाइन ड्यूटी नहीं है, तो दूसरे को थैंक यू बोलना चाहिए। अभी थैंक यू इज़ अनदर थिंग कि आपने प्यार से बोला, आपने एक रिकग्निशन दी, वो अलग बात है, लेकिन जस्ट आपको ये गिल्ट नहीं फील होना चाहिए, अरे मेरे पति ने आके मेरे को किचन में आज हेल्प कर दी, बर्तन धो दिए, अरे आज खाना बना दिया, कितना मेरे पति कितने अच्छे हैं, कितना हेल्पफुल हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका पति आपको कभी कहता है कि अरे मेरी बीवी ने पैसे कमा के ला दिए, मेरी बीवी कितनी अच्छी है, नहीं, क्योंकि आज की सोसाइटी में हम दोनों ही सारी ड्यूटीज़ शेयर कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पे ये चीज़ ना नहीं रहनी चाहिए कि अगर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें करता है तो तुम लकी हो, बिल्कुल नहीं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, मैं हमारे लिए कर रही हूँ, तो ये हर घर में होना चाहिए, जो कि नहीं होता। तो शायद इसीलिए ये वर्ड आता है सुनने को, अगर किसी के घर में आप देखेंगे कि दोनों हस्बैंड वाइफ में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो लोग कहते हैं अच्छा तुम कितनी लकी, और वो भी कहा जाता है एक लड़की को। आपने कभी सुना नहीं होगा कि लड़के को कहा जाता हो तुम कितने लकी हो। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी की बात आ जाती है। कभी आपने सुना है कि आपको किसी ने कहा होगा कि केशव तुम कितने लकी हो, तुम्हारी बीवी कितनी समझदार है या जो भी है ना, कि यहाँ पे में भी जो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है वो उस मेल ग्रुप को है जिनकी वाइफ कंप्लीट हाउस वाइफ है, और नॉट इंटेंडेड टू इंसल्ट, या जिनकी वाइफ कम पढ़ी लिखी है ना। कम पढ़ी लिखी का इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं है। ऐसे बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो उसको जाने दीजिए। तो मुझे लगता है कि जिनकी वाइफ कम पढ़ी लिखी और कंप्लीट हाउस वाइफ है, ऑफ कोर्स अगर उनको लैंग्वेज बैरियर है, बेसिकली इंग्लिश ना आना आई कंसीडर एज अ लैंग्वेज बैरियर। ये इसका इंटेलिजेंसी या नॉलेज से कोई नहीं है, एक लैंग्वेज बैरियर है, मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, दैट्स इट। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए।
मुझे मेरी लैंग्वेज आती है, वो मुझे जानना चाहिए। आपको मेरी लैंग्वेज नहीं आती है, ये आपका लैंग्वेज बैरियर है। तो उन लोगों को लगता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, जो आजकल एक बहुत कॉमन है कि सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले। आई डोंट नो व्हाई, पर ठीक है जो भी। तो उनका जो माइंडसेट डेवलप हो जाता है ना उस पुरुष का, वो अपन बाय डिफॉल्ट या बैकअप द माइंड समवेयर वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर ट्रीट करने लगता है। कई बार उसके बाद पता भी नहीं होगी, जरा बोलो ना, अरे वहाँ गंदा क्यों है, वहाँ गंदा क्यों है, वो घर आके ऑडिट करने लगता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अरे अगर वो दिन भर घर में मान लीजिए अकेले भी है, आप ट्राई कर लीजिए एक दिन घर में अकेला बैठना। कोरोना में ही देख लीजिए, लोगों की हालत ख़राब हो रखी है। एक दिन घर में अकेले बैठना भी कोई छोटा टास्क नहीं होता है। अगर आपको कुछ करने को ना दिया जाए तो वो भी स्ट्रगलिंग होता है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस आदमी के, मैं उस मेल की बात कर रहा हूँ, इसकी बीवी कम पढ़ी लिखी और 100% हाउस वाइफ है, वो बैकअप द माइंड में वो अपने आप में सुपेरियरिटी ले आता है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस पूरे इंसिडेंट को एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, वो है आपका बच्चा। मे बी अ मेल, मे बी अ फीमेल, ठीक है। अभी जब वो देखेगा तो वो आपसे पूछने नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है, वो उसको देखेगा, वो अपने लेवल पे अपनी एज पे उसको एनालाइज करेगा और उसको एसिमुलेट करेगा अपने लाइफ स्टाइल में। फिर जब वो बड़ा होगा वो सेम चीज़ कंटिन्यू करेगा। वो हमारी जो जीन की बात हो रही थी, जब आपने कहा था जीन बस गया, तो उस स्पेसिफिक आई गेस दैट ग्रुप को थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे लगता है कि जहाँ पर दोनों वर्किंग है वहाँ पे जो मेल काउंटर पार्ट है वो चाहे या ना चाहे वो एडजस्ट हो गया है। मतलब अगर वो अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करेगा तो लेटर ऑन उसी को सफ़र करना पड़ेगा। तो इसीलिए भी वो करता है। कुछ लोग जेन्युइनली करते कुछ हैं, लोग जेन्युइनली करते हैं, जो पढ़े विच लिखे बौद्धिक आई क्षमता में पहुंच विच गए हैं, उनको लगता है आई कि जेंडर इक्वलिटी है सॉर्ट ऑफ। मैं ये करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है, हाँ विच मैं आई रिस्पेक्ट। ओके, जो लोग मतलब सिर्फ जेन्युइनली इसलिए इस चीज को करते हैं उनको मैं इसलिए रिस्पेक्ट करना करती हूँ, चाहिए और जो फॉर एडजस्ट द कर रहे पर्पस हैं उनके फॉर द लिए पर्पस ऑफ हेल्प, स्टिल। कि काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो इसलिए कर रहे हैं कि वो जेंडर इक्वलिटी ला रहे हैं, तो इट्स अ फनी थिंग फॉर मी। ओके, जो आपने वो ग्रुप ऑफ मेल की बात की, जो जिनकी वाइफ्स स्पेसिफिक कंप्लीट, सेगमेंट, हाँ, कंप्लीट हाउस वाइफ हैं, उनको माइंडसेट, अगर उनका माइंडसेट अगर चेंज नहीं वो कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी परवरिश वैसी नहीं हुई है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में बेटियां हैं, आपकी खुद की बेटी है, तो आप ये सोच के चलिए कि क्या आप ये चीज़ पसंद करेंगे कि कल को आपकी बेटी अगर हाउसवाइफ हो और उसका पति आके उसको इस तरह से डिसरेस्पेक्टफुल चीज़ें बोले। अब बहुत डीपर मीनिंग भी नहीं हो उसकी, अगर आप कैजुअली भी बोल रहे डिसरेस्पेक्टफुल कुछ भी, कि तुम दिन भर बैठ के घर में करती क्या हो, छोटी सी लाइन है, तो आप पसंद करेंगे ये चीज़ अपनी बेटी के लिए? आप खुद सोच के देखिए, आप उस जगह पर रह के सोचिए। तो आपको अपनी वाइफ के लिए भी वो चीज़, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वो फीलिंग्स होनी चाहिए अटैच, जो कल को आपको अपनी बहन के लिए है या अपनी बेटी के लिए होगी। तो यहाँ अगर आप प्रेशर देंगे अपने सोच पे, तो शायद उस चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। लोग सिर्फ दो जेंडर्स की बातें करते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। एक और जेंडर है जिसको लोग कम्प्लीटली भूल जाते हैं और उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते, वो है थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर। तो वो एक अलग ही वास्ट सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिस पे बात होनी चाहिए। और चूंकि हमारा जो नॉलेज स्पेक्ट्रम है वो इतना वाइड नहीं है कि हम इस पे इतना ज़्यादा बात कर सके। जस्ट जो नॉलेज बेस है वो पिछले 3-4 सालों में नैरो हो गया है, उसके पहले नहीं था। ओके, जो भी है, I'll come on पर this topic again. ये भी एक मुद्दा है जो मैं उठाना चाहती हूँ इस टॉपिक के अंदर, कि जो हमारा तीसरा जेंडर है उसके प्रति जो हमारी सोसाइटी की अवधारणा है और उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत गलत रहा है, और इसकी वजह से उन्होंने एक्चुअली बहुत सफ़र किया है। बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद अब कहीं जाकर उनको रिकग्निशन मिल रही है, पर फिर भी सोसाइटी के मन से ना वो चीज़ें नहीं निकलती, वो बायस्ड होते हैं, वो प्रेजुडिस्ड होते हैं, और वो ट्रीटमेंट है वो वैसा ही रहता है। तो ये भी एक चीज़ है जो लोगों को अपने सोच में बदलने की ज़रूरत है। एपिसोड का जो टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटी, उस पर हमने काफ़ी बातें कर ली है,
और ज़्यादातर हमने मेल और फीमेल जेंडर के ऊपर बात की, और थोड़ा बहुत हमने थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर के ऊपर बात की है। तो अब सम अप करते हैं, और आप कुछ कहना चाहेंगे? जस्ट सम अप, मेरे हिसाब से जेंडर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी ये टर्म ही गलत है। हर जेंडर को अपना धर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, अपना जो धर्म है, जिस पर्पस के लिए आप, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस भी जेंडर में, आप उसको फॉलो कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेल और फीमेल जेंडर के मेनली मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि हम इनइक्वल हैं, राइट, वी एक्सेप्ट दैट, पर वो कहीं ना कहीं बैरियर नहीं होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन में। हम एक दूसरे के पूरक हैं, आप ये कह सकते हैं। इनइक्वल हैं पर हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक दूसरे के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हमको को एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो को एग्जिस्टेंस को एक नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए, और वहाँ पे किसी को सुपीरियर या किसी को इन्फीरियर कहीं भी नहीं देखना चाहिए। वो सोच बदलने की ज़रूरत है, वो सोच को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। और थर्ड जेंडर की तो खैर उसकी तो अलग ही दुनिया है, उस पर हम कभी और बात कर सकते हैं ज़्यादातर। अभी हम सम अप करते हैं यहाँ पे, और थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं पति को कि वो मेरे चैनल पे आए, इस एपिसोड में आए, और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में उन्होंने मेरी शुरुआत में मदद की, और दैट्स इट। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपके क्या राय हैं इस टॉपिक पे, और इस सीरीज़ पे आपकी क्या राय है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आएगा तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे, फिर कोई गेस्ट आएगा, फिर कोई टॉपिक होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली सीरीज़ में, अगले एपिसोड में। सी यू।